जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, बनना है तो बनने दो बाप को। तुम दोनों चुप हो जाओ। मेरा बाप है, मैं खुद देख लूंगी। तुम जाओ क्रिकेट खेलो, तुम जाओ अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। मेरा बाप है, मैं अपने बाप को खुद गुर्दा दे दूंगी। इसलिए कहते हैं कि बेटियां रहमत होती हैं। बहुत अफसोस। फातिमा बेटा कहाँ हो? बेटा 2 दिन से मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। तुम्हारे भाई कहाँ गए? उनको बुलाओ। भाई बाबा बुला रहे हैं, बात सुनो। जी हम आ रहे हैं। बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। मैं कहता हूँ मुझे डॉक्टर से चेकअप करवा लो। अच्छा बाबा, आपको डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। अच्छा, एक मसला है। ये छोटा भाई ये कहता है इस घर में ज्यादा मेरा हिस्सा है। ये बहन है, ये कहती है कि मेरा ज्यादा हिस्सा है, और मेरा भी तो इस घर में हिस्सा है। आप अपने जीते जी इस घर को तकसीम कर दे तीनों के ऊपर। बेटा अभी तो मेरी सांसें बाकी है, मैं जिंदा हूँ, तो अभी से तुम तकसीम हो रहे हो। मैं तो कहता हूँ एक ही घर में रहो और इकट्ठे रहो। अगर आप कह देते हो आज आपकी जमीन जायदाद मैं आपको दे देता हूँ जितनी बनती है। बाकी बात होगी फातिमा की, इसने कभी मुझसे हक नहीं मांगा, मैं इसका कर लूंगा। बाबा मेरी इस बात पे सोचना जरूर। आ जाए। बेटा भैयों के हाल देखे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं और ये जायदाद बांटने का कह रहे हैं। बाबा आप बस भाइयों को ही इनका हिस्सा दे दें, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वालिदैन का प्यार ही औलाद के लिए काफी होता है। बेटा तू ठीक कह रही है, हर औलाद ये चीजें नहीं समझती। जाओ बेटा अपना काम करो। भाई आप लोग कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ, पापा की तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल लेके जाना है, जल्दी आ जाओ। सारी जिंदगी मैंने आप दोनों के लिए सोचा, जमीनें जायदादें सारी आपके नाम करवाई। उसने कभी मुझसे कोई जमीन नहीं मांगी। हमेशा आपको हक मिलता रहा मेरी जायदाद का, और जब मुझ पे मुसीबत आई तो तुम लोगों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। अपने बाप को भूल गए, इतने खुद गर्ज निकले तुम। सच कहते हैं जिस घर में बेटी ना हो उस घर में रहमत नहीं होती। मुझे तुम दोनों से नफरत है, मेरी बेटी काफी है। दफा हो जाओ। मैं तुम दोनों को अपने रिश्ते से आग करता हूँ। तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरी बेटी है। बेटी मेरे मरने के बाद मेरे घर की वारिस और जायदाद की वारिस मेरी बेटी फातिमा है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा।